जिसमें हम पिछली कक्षाओं में 1857 की क्रांति पढ़े, उसके बाद भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की श्रृंखला चलती है 19वीं शताब्दी में, उनका पढ़ना शुरुआत किया। उसके अंतर्गत हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा, ब्रह्म समाज को पढ़ा, वेद समाज को पढ़ा, प्रार्थना समाज को पढ़ा और उनके कार्यों को पढ़ा। उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में। ठीक है, आर्य समाज किस तरह इसका स्थापना होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या भूमिका होती है, इस आर्य समाज की उपलब्धियां क्या होती हैं, कार्य किस तरह होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आर्य समाज को पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं कि आर्य समाज का अर्थ क्या हो गया। इस आर्य समाज में जो आर्य आया है इसका अर्थ क्या हो गया। एक्चुअल में बहुत सारे लोग विद्वान जो हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं, ठीक है, तो इस आर्य को वो स्पेशल किसी जाति से संबोधित करते हैं कि आर्य क्या हो गए, एक जाति हो गए जो मध्य एशिया से आते हैं, सबके अलग अलग कथन है। लेकिन यहाँ पर जो आर्य का कॉन्सेप्ट है, आर्य समाज, इसका मतलब होता है विद्वानों का समाज, श्रेष्ठ जनों का समाज। ठीक है, भारतवर्ष के जो जितने भी निवासी हैं इनका समाज, इस कॉन्सेप्ट से लेकर के इस आर्य समाज का नाम रखा गया। और इस आर्य समाज की जो स्थापना होती है वो स्थापना किया जाता है 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। इस आर्य समाज के जो संस्थापक रहते हैं वो रहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के तत्वाधान में, जैसे नाम इसमें आगे पढ़ा हुआ है, स्वामी मतलब एक सन्यासी रहते हैं और इन्होंने क्या किया, समाज सुधार के लिए, धर्म सुधार के लिए, स्पेशली हिंदू धर्म में सुधार के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। ठीक है, और इस आंदोलन की श्रृंखला में ही उन्होंने एक संस्था का गठन किया 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। उस संस्था का नाम था आर्य समाज। अभी जो आर्य समाज था इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहला उद्देश्य हो गया कि इसका वैदिक धर्म को स्थापित करना। आर्य समाज ने जो अपना पहला उद्देश्य बनाया वो इस वैदिक धर्म को संस्थापित करने के लिए बनाया कि जो हमारे वेदों में हमारे धर्म के बारे में बताया गया है, वेदों में जो संस्कृति बताई गई है उसको हमको पुनः क्या करना, स्थापित करना। चलिए, उद्देश्य थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत दयानंद सरस्वती जी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम जैसे ही इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लेंगे, इनके कार्यों के बारे में पढ़ लेंगे, तो हमको बहुत सारा चीजें सिमिलरिटी मिल जाएगा। हमको इनके उद्देश्य के बारे में हमको सिमिलरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो इनके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था, क्योंकि एक सन्यासी थे और जैसे कि भारतीय परंपराओं में, सन्यासी परंपराओं में कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि सन्यास ग्रहण करने के बाद उस व्यक्ति का दूसरा नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका सन्यास ग्रहण करने के बाद नाम था। उनका मूल नाम जो था वो था मूल शंकर तिवारी, जिनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर होता है। ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, शुरू से ही शिक्षा दीक्षा होती है इनका, वेदों के प्रति झुकाव आता है इनका। बचपन से ही सन्यास और भारत भ्रमण के प्रति इनका लगाव बढ़ता चला जाता है। और अंत में जब ये इनकी उम्र 21 वर्ष के करीब होती है, जब वो 21 वर्ष के करीब होते हैं, ठीक है, 21 वर्ष अर्थात लगभग 1846 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये निर्णय लेते हैं और अपना घर छोड़ करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग अलग भ्रमण करना शुरू कर दिया। उसी समय भ्रमण करने के उपरांत ही लगभग जब इनकी उम्र 24 वर्ष की होती है, जब ये 24 वर्ष के होते हैं, तब ये क्या करते हैं, मुलाकात होती है इनके मथुरा में जाते हैं, वहां पर अलग सन्यासी मिलते हैं। मथुरा से पहले हम लोग बात करें इनके नाम सन्यासी जो ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि स्वामी दंडानंद, इनकी मुलाकात होती है स्वामी दंडी स्वामी से। स्वामी थे, नाम से जैसे पता चल रहा है
दंडी स्वामी, मतलब ये दंड धारण करते हैं। तो हम लोग अगर दयानंद सरस्वती जी का भी अगर फोटो देखें अगर, तो उनको हम देखेंगे वो हाथ में एक छड़ी लिए हुए होते हैं, ठीक है। तो दंडी संप्रदाय के लोग जो भी लोग रहते थे ये हाथ में छड़ी लिए रहते थे और इनके संपर्क में आने के बाद मूल शंकर तिवारी संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ से वो क्या हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। और यहाँ से इनका नाम रख दिया जाता है दयानंद सरस्वती। यहाँ से इनका नाम, अब मूल शंकर तिवारी क्या हो जाते हैं, यहाँ से दया शंकर से ये चेंज हो गया इनका नाम, और इनका नाम हो गया, तो मूल शंकर से नाम चेंज होकर क्या हो गया, दयानंद सरस्वती। अब ज्ञान की प्राप्ति जो अंदर थे प्यास थी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अलग अलग जगह विचरण कर रहे हैं, संन्यास इन्होंने धारण कर लिया था, तो अलग अलग इन्होंने विचरण करना शुरू किया पूरे भारत में, ठीक है। और अंत में जाकर के इनकी मुलाकात होती है 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में पहुंचते हैं मथुरा, ठीक है। मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से इनका मुलाकात होता है। अब स्वामी विरजानंद जी के बारे में बात बता रहा हूं। तो स्वामी विरजानंद जी थे, ये वेदों के बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन ये आंख से अंधे थे, मतलब इनको कुछ दिखाई नहीं देता था और वेदों का बड़ा अच्छा स्तुति करते थे। तो जैसे ही मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वामी विरजानंद से होता है तो उनकी बातों से, उनके उपदेशों से काफी प्रभावित होते हैं और निश्चय करते हैं और उनको अपना क्या बना लेते हैं, अपना उनको गुरु बना लेते हैं। तो दो चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है, आंसर होगा स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती को सन्यासी किसने बनाया, तो आंसर होगा स्वामी दंडी स्वामी, ठीक है। और यहीं पे इनका नाम मूल शंकर तिवारी से परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाता है। अब गुरु हो गए, वेदों का ज्ञान होना शुरू हो गया, तो उन्होंने वेदों का अध्ययन करना शुरू किया और वेदों में देखा कि अरे जो हम लोग परंपराएं देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो हमारी मान्यताएं हैं, ये तो वेदों में कुछ लिखा ही नहीं है। वेदों में ना जाति धर्म के बारे में लिखा है, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है वो अपने कर्मों के आधार पर है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि वेदों के में जो दिए गए ज्ञान, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे संस्कृति का आधार वेद है, तो वेदों में कुछ और दिया हुआ है और वर्तमान में कुछ और दिया है। जो पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय अगर भारतीय कहा जाए ग्रंथ है या भारतीय धर्म ग्रंथ है तो पुराण था। उन्होंने कहा कि पुराणों में तो कुछ और दिया है, ठीक है, लेकिन सभी कहते हैं कि वेद क्या है, वेद हमारा आधार है। तब उन्होंने कहा कि हम वेदों का प्रचार प्रसार करना शुरू करेंगे और 1863 में, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ध्वज पताका फहराते हैं, ठीक है, एक पताका फहराते हैं हरिद्वार में कुंभ, ठीक है, हरिद्वार में कुंभ लगता था, वहां पर एक पताका फहराते हैं और उस पताका को कहा जाता है पाखंड खंडनी पताका, ठीक है, इसको कहा जाता है पाखंड खंडनी, ठीक है, पताका। और यहां से वो घोषणा करते हैं कि हम क्या करेंगे, समाज सुधार करना शुरू करेंगे, धर्म में जितने भी पाखंड आ गए हैं वर्तमान में हिंदू धर्म में, उनको दूर करने का हम प्रयास करना शुरू करेंगे। और एक आगे नारा देते हैं, पुनः वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो इस तरह चलता रहता है और अंत में जा करके 1875 ईस्वी में ये संगठन, ये संस्था का निर्माण करते हैं जिसको कहा गया आर्य समाज। और उन्होंने कहा कि वेदों में जिस आर्य की बात की गई है, वेदों में जो सिद्धांत की बात की गई है, हम उसको पुनः स्थापित करेंगे। और इस प्रकार 1875 ईस्वी में ये क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। और अपने आर्य समाज के कार्यों का, आर्य समाज की उपलब्धियों का विस्तार करना शुरू करते हैं। और अंत में जाकर के जब 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, तब तक ये आर्य समाज संपूर्ण भारत में फैलना शुरू हो जाता है। तो ये टोटल स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो इतने महान पुरुष थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, उनके प्रमुख, उन्होंने जीवन में कौन से प्रमुख कार्य किए जिससे आर्य समाज वर्तमान समय में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो अगर इनकी बातों की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे
उन्होंने क्या किया, स्पेशली उन्होंने क्या किया, शूद्रों और नारियों के लिए, ठीक है, स्त्रियों के लिए हम कहें स्पेशल उन्होंने कार्यक्रम चलाना शुरू किया। उन्होंने उस समय शूद्रों को क्या था, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को जो हो गया वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको वेद पढ़ने का भी अधिकार रहेगा, इनको यज्ञोपवीत जो होगा उसको पहनने का भी अधिकार रहेगा, इनको शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार होगा, ठीक है। तो उन्होंने इस विचारधारा का उन्होंने प्रसार किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गौ रक्षा को लेकर के, ठीक है। तो उन्होंने गौ रक्षा जो अभियान की शुरुआत करते हैं कि गायों की क्या होना चाहिए, हमारे मूल हैं, गाय की सेवा करने से क्या होगा, एक गृहस्थ चलता, क्योंकि उस समय जो सामान्य वर्ग था, मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग था, ठीक है, जो कृषि प्रधान भारत था, वो सभी केंद्रित क्या था इस गायों के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, गौ रक्षा अभियान की शुरुआत किया भारत में, और के प्रमुख कार्य क्या थे, ठीक है। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि मतलब क्या हो गया, किसी चीज को शुद्ध करना। तो उन्होंने क्या चलाया, शुद्धि आंदोलन। इसके द्वारा उन्होंने जो भी मुस्लिम या ईसाई धर्म में लोग परिवर्तित हो गए थे उनको ज्ञान दे करके, अपने धर्म के बारे में बता करके उनका क्या किया, पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए, पुनः हिंदू धर्म में क्या किया उन्होंने, पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। उनके दो महत्वपूर्ण चीज जो आगे चल करके पूरे के पूरे स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ उसका बेस साबित होता है, उसका आधार साबित होता है, उसकी शुरुआत की। और वो कौन कौन से थे, वो थे आपके स्वदेशी और हिंदी, ठीक है। उन्होंने स्वदेशी और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए, और हम कह सकते हैं कि पहला संगठन था जिसने क्या किया, हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए, हमें विदेशियों का बहिष्कार करना चाहिए, हिंदी जो हमारी होनी की राष्ट्रभाषा है, ठीक है, इस तरह का प्रचार करने का पहला अगर कोई श्रेय जाता है तो इस आर्य समाज को जाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज पांचों बात में आ गया हिंदी में। तो शुरुआत में ये जो अपने भाषण देते थे, शुरुआत में जो अपने विचार रखते थे, ये संस्कृत में देते थे, क्योंकि वे सारे कुछ संस्कृत में रखे गए हैं। तो इनकी मुलाकात 1872 में होती है केशव चंद्र सेन से। अब ये केशव चंद्र सेन कौन थे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। जी, वही केशव चंद्र सेन थे जिनका संबंध किससे था, ब्रह्म समाज से था, जिनका संबंध किससे था, प्रार्थना समाज था, जिसका संबंध किससे था, वेद समाज से था। तो इनका मुलाकात होता है दयानंद सरस्वती से। तो ये इनसे कहते हैं कि स्वामी जी आप वेदों का ज्ञान, इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है, क्यों ना अपने आप जो विचार हैं, इन विचारों को आप आम जनता के प्रति हिंदी में रखा कीजिए, और इनकी बातों से प्रभावित होकर के ये क्या करते हैं, आने वाले अग्रिम दिनों में जितने भी अपने उपदेश देते थे, जितने भी कार्यक्रम करते थे, वो सभी क्या करते थे, हिंदी में करना। तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका प्रचार प्रसार करना दयानंद सरस्वती के प्रमुख कार्यों में आता है। एक बड़ा चीज, इसमें कोरोना चला हुआ है, सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा भारत में एक कल्चर का बड़ा तारीफ हो रहा है कि जब दो लोग कभी भी मिलें तो हम लोग हाथ में मिलाएं, हम लोग क्या करें, नमस्ते करें। तो आपस में नमस्ते करके अभिनंदन करने का, जो हम लोग नमस्ते करके अभिनंदन करने का श्रेय करते हैं, आपस में मिलने पर नमस्ते करते हैं, इसकी जो शुरुआत ही, इस चीज की जो शुरुआत की वो किसके द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। जब आर्य समाजी आपस में मिलते थे तो अभिनंदन के फलस्वरूप वो आपस में क्या करते थे, नमस्ते करके वो संबोधन करते थे। तो इसका भी जो श्रेय है वो किसको जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो इन्हीं चीजों को जोड़ करके, इन्हीं चीजों से प्रभावित पूरा का पूरा ये आर्य समाज के उद्देश्य है। जैसे वैदिक धर्म को स्थापित करना, अभी हमने अध्ययन किया कि जो वेदों में चीज लिखी गई है उस चीजों को पुनः हम क्या करना, पुनः स्थापित करना। वैदिक जो हमारी हिंदू धर्म है, जो अपनी मूल भावनाओं से, जो मूल सिद्धांत थे, जो इससे भटकता चला जा रहा है, इसको पुनः वापस कहाँ ले आना,
वेद की ओर निराना, अर्थात पुनः वेदों की ओर लौटो। धार्मिक और सामाजिक एकता स्थापित करना, अर्थात जो समाज में अलग अलग धर्मों के आधार पर, समाज के आधार पर विभेद हो गए हैं, अलग अलग जातियां बन गई हैं, उन सबको दूर करते हुए हमको क्या करना है, धर्म के आधार पर समाज में क्या करना, एकता स्थापित करना है। तीसरा, धर्मांतर को रोकना। जैसे हमने चलो देखा था कि उन्होंने क्या चला था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन के द्वारा क्या किया, जो हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए थे उसको तो दूर किया ही किया, इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इस जो धर्म परिवर्तन के लिए ईसाई धर्म के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा जो धर्म परिवर्तन किया जाता उसको रोकने के लिए भी क्या किया, उन्होंने आंदोलन चलाया। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा पर रोक, इनके दूसरे सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मूर्ति पूजा करने से क्या होता है, आडंबर बैठता है, ठीक है, फैलता है। उन्होंने बहुदेववाद, मतलब बहुत सारे देवता नहीं है, अलग अलग देवताओं के लिए सोमवार को अलग देवता कर रहे हैं, मंगलवार को अलग कर रखे हैं, तो इस तरह का बहुदेववाद का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। वेदों के अनुसार उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था किसके अनुसार होना चाहिए, हमारे वेदों के अनुसार। और वेदों में क्या लिखा है, कर्म के आधार पर हो, मतलब कोई भी कर्म से कोई भी शूद्र में हो सकता है, कर्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मण में जा सकता है, कर्म के आधार पर कोई भी क्या हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है। उसका आधार जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, कर्म के आधार पर क्या किया, इस वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और जाति व्यवस्था, तत्कालीन जो जाति व्यवस्था थी, हर एक वर्ण था वो छोटे छोटे जातियों में विभाजित हो गया था। इस पूरी की पूरी जाति व्यवस्था का विरोध करने का कार्य किसने किया, इस आर्य समाज ने किया। अब अपने इन उद्देश्यों को लेकर के, सब कुछ लेकर के आर्य समाज ने अनेक कार्य करने शुरू किए, ठीक है। उसने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, ठीक है। उसने क्या किया, सामाजिक एकता के लिए कार्य करना शुरू किया। उसने शोषित वर्ग था, पिछड़े वर्ग थे, उनके आगे बढ़ने के लिए कार्य किया। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया, नारियों के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, शूद्रों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग चीजें हर वर्गों के लिए करना शुरू किया, ठीक है। शिक्षा के लिए हम थोड़ा देखते हैं कि जब दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में, तब आगे चल करके जो आर्य समाज रहता है इसमें दो विचार पनप के आते हैं, ठीक है। पहला विचार कौन था, जिसको आप कह सकते हैं प्राचीन, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं हिंदी समर्थक। और दूसरा क्या था, पाश्चात्य विचारधारा समर्थक, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा समर्थक। तो आर्य समाज में दो समर्थकों का ये दो अलग अलग गुट जाता है। तो हिंदी या प्राचीन जो समर्थक थे, इनमें जो प्रमुख नाम आते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी का, लेखराज जी का, ठीक है। ऐसे विद्वानों का मुंशी राम जी थे, ठीक है। ये लोग क्या थे, इस जो आर्य समाज की जो बातें हैं वो क्या हो, हिंदी को लेकर के हो, हिंदी के समर्थन को लेकर हो। और जो पाश्चात्य या अंग्रेजी समर्थक लोग थे उसमें क्या रहता है, लाला हंसराज, और आगे चल करके लाला लाजपत राय। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, आर्य समाज को अपने अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य करना चाहिए। अच्छा, जब इसकी स्थापना होती है आर्य समाज का, तो इसका सेंटर जो केंद्र था वो रहता बंबई में। बाद में 2 साल बाद वो स्थापित होकर के चला जाता है लाहौर में। तो आर्य समाज का हम जो अधिकांश कार्य क्षेत्र देखेंगे वो पश्चिम भारत की ओर देखना शुरू करेंगे। तो होते हैं हिंदी समर्थक वाले लोग, इसका प्रचार प्रसार करना कर सकते हैं। और एक आज के समय में हरिद्वार में जाएंगे तो एक विश्वविद्यालय की श्रृंखला है, ठीक है, क्या कहता है उसको, गुरुकुल विश्वविद्यालय। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय
को बनाने का श्रेय, स्थापना का श्रेय किसको जाता है? स्वामी श्रद्धानंद जी को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा, जो पाश्चात्य वाले थे, जैसे गुरुकुल स्थापित जाता है तो इन्होंने भी प्रयास करना शुरू किया। और जो हम लोग अलग अलग राज्यों में हर जगह देखते हैं, डीएवी स्कूल, डीएवी दयानंद एंग्लो विद्यालय स्कूल, ठीक है। तो इसको जो बनाने का श्रेय जाता है, ये जाता है लाला हंसराज जी को। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, नारियों के उत्थान के क्षेत्र में, शूद्रों के उत्थान के क्षेत्र में, धर्मांतरण रोकने के लिए, स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास करना शुरू किया। और भारत में आगे चलकर जितने भी आंदोलन होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हम कहें, सबको आर्य समाज के द्वारा समर्थन मिलता है। और कहा जाए कि जो स्वराज, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे हम लोग स्वराज जैसे ही आता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला तो हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा नाम देते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन अगर स्वराज की कल्पना किसने की थी, तो इस कल्पना करने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं आर्य समाज को जाता है। तो ये आज की क्लास में हमने टोटल स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा, उनके कार्यों के बारे में पढ़ा, आर्य समाज के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके उद्देश्य और कार्यों के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही साथ आर्य समाज के द्वारा शिक्षा के जगत में, ठीक है, समाज कल्याण के जगत में जो भी कार्य किए गए उनके बारे में पढ़ा। आगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्लास में फिर एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलनों में और जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, रामकृष्ण मिशन हो गया है, मुस्लिम समाज के सुधार के लिए जो आंदोलन हुआ है, उनका अध्ययन करना शुरू करेंगे। चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।